पाकिस्तान के खिलाई प्रोग्राम में अहम संगे मील। पाकिस्तान का रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च के लिए तैयार। सैटेलाइट की लॉन्चिंग चीन के जुचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से होगी। सैटेलाइट से फसलों की पैदावार और इंफ्रास्ट्रक्चर की निगरानी मुमकिन होगी। सैटेलाइट सैलाब, ज़मीनी कटाव, ज़लज़लों से बरवक्त इंतबाह फराहम करेगा। सैटेलाइट सीपैक को कौमी मनसूबों को जोग्राफियाई डाटा से मुआवनत फराहम करेगा। मनसूबा स्पार्को के विजन 2047 और कौमी खलाई पॉलिसी के मुताबिक है। तर्जमान स्पार्को पाकिस्तान के 5 सैटेलाइट पहले ही खला में अपना काम कर रहे हैं। अमेरिका का पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदे का ऐलान। डील का ऐलान सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर पैगाम में किया। मुआहदे की तफसीलात जल्द दुनिया के सामने रखेंगे। डील के तहत अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर तेल के ज़खायर तलाश करेंगे। दोनों हुकूमतें मिलकर ऑयल कंपनी का तय करेंगी जो तेल तलाश करेंगी। सदर ट्रंप का कहना है कि हो सकता है एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल फरोख्त करे। मोदी की दोगली पॉलिसी भारत को बड़ा धचका। अमेरिकी सदर का भारत पर टैरिफ आयद करने का ऐलान। यकम अगस्त से भारत को 25% टैरिफ देना होगा। भारत ने टैरिफ अदा न किया तो भारी जुर्माना अदा होना। भारत ने दोस्त होने के बावजूद हमसे कम कारोबार किया। भारत ने फौजी साजो सामान के बड़े सौदे हमेशा रूस से किए। अमेरिकी सदर ने ब्राज़ील पर 40% अदाफी टैरिफ आयद कर दिया। कहा अगले माह टैरिफ से $200 अरब का इजाफा होगा। व्हाइट हाउस में ट्रेड डील्स पर काम करने में बहुत मसरूफ़ हैं। बहुत से ममालिक के रहनुमाओं से बात की है। सब अमेरिका को खुश करना चाहते हैं। हमारी जापान के साथ डील मुकम्मल हो गई है। यूरोपीय यूनियन के साथ हमने अच्छी डील की। अमेरिका के 25% टैरिफ पर भारत का रद्दअमल। कहा कि अमेरिकी सदर के ऐलान के मुज़म्मरात को देख रहे हैं। अमेरिका के साथ मुनसफ़ाना तिजारती मुआहदा चाहते हैं। मुनसफ़ाना मुतवाज़न मुआहदे पर बातचीत जारी है। मकासद हासिल करने का अज़म बरकरार है। मोदी सरकार को एक और झटका। अमेरिका ने भारत में कायम 7 कंपनियों पर पाबंदियां लगा दी। पाबंदियों का शिकार 7 कंपनियां ईरान से तेल की तिजारत करती हैं। अमेरिका का कहना है कि ईरान तेल से हासिल आमदनी मशरक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम के लिए इस्तेमाल करता है। ईरान अपने अवाम का इस्तेहसाल भी करता है। अमेरिका के मुताबिक महकमा खारजा ऐसी 20 कंपनियों पर पाबंदी लगा रहा है जो ईरानी पेट्रोल की तिजारत में शरीक हैं और 10 जहाज़ों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहा है। भारत की ओपोजिशन जमात कांग्रेस की मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया, जुर्माना भी लगाया। नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के लिए मुहिम चलाई। अब की बार ट्रंप सरकार जैसे नारे भी लगाए गए। बरसों से बिछड़े भाइयों की तरह ट्रंप को गले भी लगाया। बदले में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भारत पर सख्त टैरिफ लगाने जा रहे हैं। ये भारतीय खारजा पॉलिसी की हौलनाक नाकामी है। पूरी कौम एक शख्स की दोस्ती के नताइज भुगत रही है। कांग्रेस का बयान। कनाडा फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर मशरूत रजामंद। कनाडा सितंबर में फ़लस्तीन को तस्लीम करने का इरादा रखता है। अगर फ़लस्तीनी अथॉरिटी इलेक्शन कराना और दीगर जमहूरी इस्लाहात के लिए रजामंद हो जाए। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से फ़ोन पर बात हुई। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से भी मुशावरत हुई है। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्ने की मीडिया से गुफ्तगू। फ्रांस और बरतानिया भी फ़लस्तीनी को तस्लीम करने का ऐलान कर चुके हैं। अमेरिका और इसराइल ने कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म का बयान मुस्तरद कर दिया। मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत से भारत के खिलाफ जंग में तारीखी फतह मिली। पाक फौज की दलेरी महारत से दुनिया दंग रह गई। पाकिस्तान को दुश्मन के खिलाफ जंग जीतने पर इज्जत मिली। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फ्रंट से लीड किया। एयरफोर्स ने भी कमाल कर दिया। भारत को जिस तरह शिकस्त हुई आज तक तस्करा हो रहा है। पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर दुश्मन का मुकाबला किया। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बड़ी कुर्बानियाँ दे रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी कबीना इजलास में इज़हार ख्याल कहते हैं गज़ा में जुल्म और सितम की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। गज़ा में बच्चों की हालत देखी नहीं जाती। गज़ा में जारी मुजालिम की जितनी मजम्मत की जाए कम है। मुल्क में शदीद बारिशों से बहुत नुकसान हुआ। कीमती जानें ज़ाया हुई। कबीना इजलास में दहशतगर्दी वाक़यात में शहीद होने वालों के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ।
भारत मौरका हक में शिकस्त के बाद अपनी मज़मूम साजिशों के लिए प्रॉक्सी वार को बढ़ा रहा है। फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान भारत की पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वॉर के मोहरे हैं। इन प्रॉक्सीज का अंजाम भी वही होगा जो मौरका हक में हुआ। पाकिस्तान इलाक़ाई अमन के लिए पुरअज़म मगर हर खतरे का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। दहशतगर्द किसी मजहब, कौम या फ़िरके के नुमाइंदे नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी सतह पर यकजहती नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 16वीं कौमी वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरका से खिताब। दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ने, कौमी हमआहंगी और बलोचिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए पाक फ़ौज की गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यादा। फील्ड मार्शल की भारत की जानिब से दहशतगर्दों की सरपरस्ती की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। भारतीय इक़दाम को बलोचिस्तान के अवाम की वतन से मोहब्बत को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश करार दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बलोचिस्तान में तरक्याती मनसूबों को कौमी तरक्की का ज़ामिन करार दिया। इदारा जाती हमआहंगी और कौमी सतह पर मरबूत हिकमत अमली पर जोर दिया। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय रहनुमाओं के बेबुनियाद और इस्ताल अंगेज बयानात मुस्तरद कर दिए। भारतीय अवाम को गुमराह करने के बजाय लीडर्स अपनी मुसल्लह अफवाज के नुकसानात को तस्लीम करें। तर्जमान दफ्तर खारजा का भारतीय रहनुमाओं को मशवरा कहा। इस तरह के बयानात तनाज़ात को बढ़ावा देने के खतरात और ख़तरनाक रुझान की अक्कासी करते हैं। पाकिस्तान की कामयाबी एक नाकाबिले तरदीद हकीकत है। भारत जंगबंदी को अमली जामा पहनाने में तीसरे फरीक का किरदार कबूल करे। नाम नहाद ऑपरेशन महादेव से मुतालिक कोई भी दावा हमारे लिए अहमियत नहीं रखता। भारतीय वज़ीर दाखिला की तरफ से दिया गया अकाउंट मन गढ़त है। क्या ये महज इत्तफाक है? पहलगाम हमले के मुबैना मुजरिम लोकसभा की बहस के आगाज़ पर ही मारे गए। नरेंद्र मोदी की लोकसभा में तकरीर झूठ का पलंदा करार। मोदी की तकरीर भारतीय अवाम, मीडिया, अपोजिशन ने मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान के मारका हक ने भारत का चेहरा बेनकाब कर दिया। मोदी की 2 घंटे तवील तकरीर नई उलझनों और सवालात को जन्म दे रही है। झूठ का चाय खाना ज्यादा देर नहीं चलता। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का भारतीय बयानिए को करारा जवाब। जंगी जनून में मुब्तला भारत के परेले मिसाइल के तजुर्बात। खित्ते में कशीदगी बढ़ने के खदशात। मिसाइल तजुर्बे 28 और 29 जुलाई को अड़ीसा में किए गए। तजुर्बात हथियारों की दौड़ और जंग की राह हमवार करने की साजिश है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय धमकियों और जंगी जनूनियत का जवाब पाकिस्तान का जदीद नस्ल हतफ 9 मिसाइल है जो जोहरी वार हेड ले जाने की सलाहियत रखता है। नसर मिसाइल भारतीय साजिशों को नाकाम बनाने की कुव्वत रखता है। नसर की खुसूसियात इसे दुश्मन की पहली ज़रब के खिलाफ मुअस्सर बनाती हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्की मुआशी और सियासी सूरत हाल का जायजा। वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी 2026 की मंजूरी दे दी। सरकारी कोटा 70 और प्राइवेट कोटा 30% मुकर्रर। कौमी मसनूई जहानत पॉलिसी की भी मंजूरी। खलीजी मुल्कों के साथ आज़ाद तिजारती मुआहदे पर दस्तखत की मंजूरी। काबीना ने निजकारी कमेटी के फैसलों की तौसीह कर दी। वज़ीर-ए-आज़म से वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की मैनेजमेंट डायरेक्टर सादिया ज़ादी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के साथ पाकिस्तान की मजबूत और दरीना शराकतदारी का अदा। मुआशी बहाली से मुतालिक भी सादिया ज़ादी को आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म का इक़्तिसादी डिजिटाइजेशन के शोबों में ताउन के लिए दिलचस्पी का इजहार। सादिया ज़ादी ने मुस्बत मुआशी पेशरफ्त और हुकूमती इस्लाहात को सराहा। शरह सूद अगले 2 माह के लिए 11% पर बरकरार। गवर्नर स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मौजूदा माली साल में महंगाई की शरह 5 से 7% रहेगी। मई, जून और जुलाई में महंगाई की शरह कुछ बढ़ी है। मुआशी अशारियों में बेहतरी आई है। मुल्की शरह नमो 3.25 से 4.25% के दरमियान रह सकती है। ज़र मुबादला ज़खायर में $5 अरब का इजाफा हुआ। बैरूनी खातों पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ है। मुल्की बरामदात गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 4% बढ़ी। एक्सचेंज रेट कंट्रोल करने से तरसीलात ज़र में $8 अरब का इजाफा हुआ। बैरूनी अदायगियों के बावजूद ज़र मुबादला ज़खायर $14 अरब से तजावज़ कर गए। तरसीलात ज़र रवां साल $40 अरब तक पहुँचने का इम्कान। दहशत गर्दी के ताने बाने दुश्मन मुल्कों से मिलते हैं। तरक्की की राह में बड़ी रुकावट दहशत गर्दी है।
हुकूमत, अवाम और इदारों ने मिलकर अमन कायम करना है। हम दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं। बदकिस्मती से ज़म-ए-इस्लाम में अमन कायम नहीं हो सका। खैबर बाजोड़ और वज़ीरिस्तान में बदअमनी अफसोसनाक है। अमन दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन अवाम को इत्तेमाद में लेकर किया जाए। अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू कहा कि हालिया बदअमनी में सबसे ज़्यादा नुकसान अवाम का हो रहा है। कबायली मुशरान से मिलकर जामे लाहमल तय किया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। ज़म-ए-इस्लाम में अमन व अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा। दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर कोशिशें जारी रखने के अज़म का इजहार। अली अमीन गंडापुर ने 2 और 4 अगस्त को मुशावरत के लिए अहम जुर्गा तलब कर लिया। हुक्मरान बानी पीटीआई के बेटों से खौफजदा है। यहाँ बैठे लोग नहीं चाहते कि बानी के बच्चे पाकिस्तान आए। बेटे अपने वालिद से क्यों मिलने ना आए? बानी के बेटे पाकिस्तानी हैं, उनके पास शनाख्ती कार्ड है, वो ज़रूर वापस आएंगे। उन्हें क्यों रोका जाएगा? अलीमा खान की मीडिया टॉक। मशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर साहब ने कहा, हुकूमत 5 अगस्त की एहतजाजी कॉल से बुखलाहट का शिकार हो चुकी है। पीटीआई के अहल उम्मीदवारों को नाअहल करार दिया जा रहा है। जिन उम्मीदवारों को नाअहल करार दिया गया उनका असल कसूर ये 39 पर मुंतखब हुए थे। हुकूमत के उच्च हथकंडे पीटीआई के एहतजाज को नहीं दबा सकते। हुकूमत बानी पीटीआई की रिहाई को मजीद नहीं रोक सकती। फुप्पो की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। भतीजे पाकिस्तान नहीं आ रहे। साबिक भाविज ने अपने बच्चों को पाकिस्तान जाने से रोक दिया। जब महात्मा के अपने बच्चे एहतजाज में शामिल नहीं होंगे तो इनकलाब कैसे आना था? 5 अगस्त का एहतजाज आगाज से कबल ही फ्लॉप शो हो गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बयान। कहा कि पीटीआई की मौजूदा क़यादत भी एहतजाज की हामी नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इदारों में 354 अरब की माली बेज़ाब्तगियाँ चार्जशीट है। नौ मई केसेस। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत 3 केसेस का फैसला आज सुनाएगी। अदालत ने फवाद चौधरी, कमल जोसेफ समेत 260 पीटीआई रहनुमाओं और वर्कर्स के खिलाफ ट्रायल मुकम्मल करके फैसला महफूज किया था। मुलजमान में 15 पार्लियामेंटेरियंस, 8 एमएनए, 6 से ज़ायद एमपीएज और 1 सेनेटर भी शामिल। पंजाब में बारिशों का अलर्ट जारी। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरावाला में शदीद बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कसूर, शेखपुरा, जेलम, गुजरात, सियालकोट में शदीद बारिश मुतवक्के। सतलुज में गंडा सिंह के मुकाम पर पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान। डैया में सैलाबी रेलों से तबाही। दर्जनों देहात ज़ेर आब। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलों को नुकसान। नैबताबाद में बारिश के बायस मकान की छत गिरने से 2 बच्चियां दम तोड़ गईं। मानसून बारिशों के दौरान जाँ बहक अफराद की तादाद 289 हो गई। मरने वालों में 136 बच्चे, 102 मर्द, 51 खवातीन शामिल। पंजाब में 158, खैबर पख्तूनख्वा में 64, सिंध में 28 अमवात, बलोचिस्तान में 20, जीबी में 9, आज़ाद कश्मीर 2, इस्लामाबाद में 8 अफराद दुखमा अजल बने। एनडीएमए की तफसीलात जारी। हसन अब्दाल के बरसाती नाले में गाड़ी बेकाबू होकर गिर गई। 4 खवातीन डूबकर जाँ बहक लाशें निकाली गईं। एक बच्चे की तलाश जारी। हादसे में 5 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। मुतासरा खानदान वाकैंट का रिहायशी है। रेस्क्यू हुकाम। गुजरात में बारिश के पानी में डूबकर 4 बच्चे दम तोड़ गए। अफसोसनाक वाकया मोहरी रोड खारिया में पेश आया। बच्चों की उम्रें 10 से 12 के दरमियान थी। बारिश के पानी में नहा रहे थे। गिलगित में 2 जर्मन खवातीन कोपेमा लैंड स्लाइडिंग की जद में आ गई। एक कोपेमा खातून हलाक, दूसरी को जख्मी हालत में रेस्क्यू कर लिया गया। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ। शहरा बाबूसर पर लापता अफराद की तलाश का अमल जारी। पंजाब हुकूमत के जमात इस्लामी से मुज़ाकरात कामयाब। लॉन्ग मार्च का इस्लामाबाद के बजाय लाहौर प्रेस क्लब के बाहर पड़ाव। मुतालबात पर बातचीत के लिए मौलाना हिदायतुर रहमान की सरबराही में कमेटी तश्कील। हुकूमत बातचीत से मसाइल के हल पर यकीन रखती है। वज़ीर आला की वाज़ेह हिदायत हैं, एहतजाज में रुकावट ना डाली जाए। वज़ीर आला का कहना था कि हमारे भाई जो बलोचिस्तान से मुतालबात लेकर आ रहे हैं वो हमारे भी दिल के करीब हैं। सियासी फरीकों के दरमियान राब्ते जारी रहने चाहिए। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। लियाकत बलोच ने कहा, मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है।
चीनी 210 पर नॉट आउट। मुकर्रर निर्खों पर चीनी की फरोख्त सरकार के लिए चैलेंज बन गई। लाहौर, कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में चीनी 195 से 210 रुपये फी किलो फरोख्त। लाहौर के बाजारों में चीनी नापैद। छोटे दुकानदारों ने चीनी रखना छोड़ दी। कराची में चीनी की गिरा फरोशी के खिलाफ इंतजामिया का क्रैकडाउन। महंगी चीनी बेचने पर 7 दुकानें सील। 10 लाख रुपए से जायद के जुर्माने आयद। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत चीनी से मुतालिक अहम इजलास। रिटेल में 173 रुपये किलो चीनी की फरोख्त यकीनी बनाने की हिदायत। जायद कीमत वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। किसी को भी आवाम के मुआशी इस्तेहसाल की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे, वज़ीर आज़म की हिदायत। हुकूमत का शुगर सेक्टर को डीरेगुलेट करने का फैसला। 5 लाख टन चीनी का बफर स्टॉक रखने के अलावा हुकूमत मुदाखलत नहीं करेगी। तजावीज़ का फाइनल ड्राफ्ट तैयार करके आइंदा हफ्ते वज़ीर आज़म को पेश किया जाएगा। हुकूमत ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के पास 1 माह की खपत के बराबर बफर स्टॉक रखेगी। ज़राए वज़ारत सनअत व पैदावार। चीनी सरप्लस होने पर बरामद होगी तो किसान को गन्ने के बेहतर दाम मिल सकेंगे। हुकूमती कमेटी की तजवीज़। पैदावारी सलाहियत बढ़ाने के लिए शुगर मिल्स को 50% से बढ़ाकर 70% तक चलाया जाएगा। खपत के अलावा इजाफी चीनी को बरामद करके 1.5 अरब डॉलर का ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। ड्राफ्ट तजवीज़। जश्न आज़ादी मार्का हक में फ़तह के तनाज़ुर में मनाएंगे। 1 से 14 अगस्त तक आज़ादी का भरपूर जश्न होगा। इस साल जश्न आज़ादी का थीम मार्का हक है। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत को जंग में शिकस्त का जश्न भी मनाया जाएगा। कराची में 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब नेशनल स्टेडियम में कॉन्सर्ट होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खैबर पख्तूनख्वा में सानिया निश्तर के इस्तीफे के बाद खाली नशिस्त पर सेनेट इलेक्शन आज होगा। PTI की जानिब से मिशाल यूसुफजई सेनेट की उम्मीदवार। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफ फिर खुलकर सामने आ गए। मरकज़ी एडिशनल जनरल सेक्रेटरी PTI वुमेन विंग साइमा खालिद का इंतखाबात से दस्तबरदार होने से इनकार। साइमा खालिद ने तहफ़्फ़ुज़ात से पार्टी की क़यादत को आगाह कर दिया। 4 उम्मीदवार सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार। राहिला बीबी, सुमेरा शम्स, साजिदा बेगम और मोमिना बासित शामिल हैं। नून लीग की सोबिया शाहिद, JUI की शाजिया भी मैदान में।